वेलकम बैक। डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई में हम जो नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपको ये बताएगा कि कटौतियाँ किस प्रकार से होती है। तो देखिए, कटौतियों के दो भाग होते हैं। एक तो भुगतान के संबंध में कटौती है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार का भुगतान करता है तो किस किस प्रकार के भुगतान पर उसे कटौती दी जाएगी। ये कटौतियाँ स्टार्ट होती है 80C से लेकर के और 80G तक। 80C से लेकर के 80G तक की जो कटौतियाँ हैं, ये समस्त कटौतियाँ भुगतान से संबंधित होती है। अब मैं बात करूँ आपसे आगे कि भुगतान के बाद और कौन सी कटौतियाँ मिल सकती है, तो आय से संबंधित कटौतियाँ भी मिलती है। कुछ इनकम इस प्रकार की होती है। 80 जो आई है, 80I से स्टार्ट हो जाइए और 80U तक जब आप जाएंगे तो वह विभिन्न प्रकार की आय हैं और उन आयों को कमाने पर सीधी कटौती उस आय की मिलती है। किस तरह से मिलती है, 1 बाय 1 हम इन रूल्स को क्या करेंगे, एप्लीकेबल करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है धारा 80C। मैक्सिमम लोग धारा 80C से जुड़े हुए होते हैं। धारा 80C में जो कटौतियाँ दी जाती है वो किस प्रकार की कटौतियाँ होती है, ध्यान रखें। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि धारा 80C में जो कटौती दी जाएगी वो मैक्सिमम 1,50,000 तक ही दी जाएगी। धारा 80C में जो कटौती दी जाएगी वो मैक्सिमम कितनी दी जाएगी, 1.5 लाख रुपए तक की ही दी जाएगी, कर में छूट। इसके बाद जो सारी 80C के मामले हैं वो छूट में नहीं आते हैं। 80C में क्या क्या आता है, तो जो जीवन बीमा प्रीमियम LIP यदि आपने किसी प्रकार का चुकाया है तो वो आएगा यहाँ। आपने किसी प्रकार की वार्षिकी एन्युटी चुकाई है जो कि फिक्स्ड एन्युटी है आपकी, तो वो भी आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, कटौती के रूप में। इसी तरह से आपने भविष्य निधि में कोई अंशदान दिया है या कोई आपने समतांश खरीदे हैं, तो ये विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ धारा 80C में आती हैं। कुल मिलाकर कितनी हो सकती है, 1.5 लाख हो सकती है। अब यहाँ विभिन्न प्रकार की कटौतियों के विभिन्न प्रकार के नियम हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ आपसे कटौती किसकी, जीवन बीमा प्रीमियम के बारे में। तो देखिए, जीवन बीमा प्रीमियम की जो कटौती है वो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सम इंश्योर्ड है उसके 10% से ज़्यादा कटौती नहीं मिल सकती। जो सम इंश्योर्ड है उससे 10% से ज़्यादा की कटौती नहीं मिल सकती है, परंतु यदि आपके आश्रित जो माता पिता है वो यदि सीनियर सिटीजन है तो ऐसी कटौती जो है वो 15% तक जा सकती है। यानी आपके सम इंश्योर्ड के कितने परसेंट तक, 10% तक और 15% तक मैक्सिमम आपने अगर प्रीमियम चुकाया है तो वही कटौती मिलेगी। ज़्यादा प्रीमियम चुकाया है तो उसकी कोई कटौती यहाँ पर नहीं दी जाती। LIP में किन किन के लिए कटौती मिलती है, तो LIP में कटौती मिलती है स्वयं के लिए, आश्रित माता पिता के लिए और आश्रित बच्चों के लिए। नहीं सॉरी, इसमें आश्रित माता पिता नहीं आएंगे। इसमें जो आएंगे वह आएंगे पुत्र पुत्री और गोद लिए गए बच्चे भी इसमें शामिल आ जाते हैं। और वयस्क अवयस्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको लेना पड़ता है स्वयं, जीवन साथी और पुत्र पुत्री, पौत्र पोत्री, इनको शामिल किया जाता है। किसके लिए, LIC के लिए। यहाँ यह नहीं देखा जाएगा कि आश्रित है या नहीं है, कोई भी हो इनमें से उनके लिए क्या दी जाएगी, 80C की कटौती, परंतु सम इंश्योर्ड के 10% से अधिक नहीं दी जा सकती है। यानी हमें देखना होगा कि सम इंश्योर्ड से 10% से ज़्यादा था यहाँ पर पेमेंट नहीं किया गया है। इसके बाद हम करें स्थगित वार्षिकी के लिए यदि किसी प्रकार की एन्युटी है तो उस एन्युटी पर क्या करना पड़ेगा, आपको डिडक्शन देना पड़ेगा 80C का। इसके बाद में स्थगित वार्षिक के लिए जो भुगतान है वो सारा का सारा सिस्टमेटिक होना चाहिए और वेतन के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसका नियम बहुत सारे हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान करने पड़ेंगे इनको। UTI में जो आपने यूनिट ट्रस्ट की 1971 की कोई योजना है उसमें पैसा लगाया है तो आपको भुगतान मिलेगा। और आपने यदि जो म्यूचुअल फंड लिए हैं LIC के तो उसमें आपको कटौती मिलेगी। इसी प्रकार से आपने अधिसूचित वार्षिकी योजना में जीवन बीमा निगम में कोई पैसा जमा कराया है तो उसकी कटौती मिलेगी। इसी प्रकार आपको जो है कोई पायनियर पेंशन योजना है, कोठारी पायनियर पेंशन योजना, कोठारी पारस्परिक म्यूचुअल फंड है, उनके अंदर भी क्या मिलेगी, कटौती मिलेगी। नेशनल हाउसिंग बैंक से आपने कोई ऐसा पैसा जमा कराया है जो हाउसिंग लोन अमाउंट स्कीम के अंतर्गत आपने रीपेमेंट किया है तो उसकी भी आपको क्या मिलेगी, कटौती मिलेगी। इसके अलावा आपने NSE 8th इशू खरीदा है तो भी आपको 80C की कटौती दी जाएगी। और भारत के किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में यदि किसी प्रकार का कोई दान दिया है, विकास शुल्क वगैरह का भुगतान किया है तो वो भी कटौती के रूप में मिलेगा। और बच्चों के लिए
तो ऐसे बच्चों में पुत्र पुत्री जो है वो शामिल होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, 2 बच्चे होंगे, उनके लिए पेमेंट होगा। यदि कोई मकान संपत्ति से आय शीर्षक में जिसे वह स्वयं रहने के लिए प्रयोग कर रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई मकान संपत्ति शीर्षक में कर लगता है खरीदने बनवाने हेतु, तो पुनर्भुगतान की क्या मिलती है, कटौती, यानी जो मूल राशि चुकाते हैं उसकी भी कटौती कहाँ मिलती है, 80C में मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारी कटौती है जो 80C से अंतर्गत है। मैं PDF आपको सेंड करूँगा, आप उन्हें रीड करेंगे और ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।